आगरा के थाना सिकंदरा पीड़ित बच्ची को न्याय न मिलने पर भटकती हुई डीसीपी कार्यालय पहुंची। रो रो कर हुआ बुरा हाल। एक तरफ सरकार वादा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी बेटियों को दर बदर की ठोकरें खाने को मिल रही है। पीड़ित बच्ची का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले ओम प्रकाश कुशवाहा के घर पर मेरा भाई काम करता था। थोड़े दिन बाद ओम प्रकाश मुझे शादी करने के लिए कहा, मैंने शादी करने से मना कर दिया। इसी बीच ओम प्रकाश कुशवाहा ने अपने बच्चे के झूठे केस में मेरे भाई को फंसा दिया और जेल भिजवा दिया। मेरे घर के पास में एक ओम प्रकाश कुशवाहा रहता है। मैं बोडला के रहने वाली हूँ। वहीं पे पड़ोस में एक ओम प्रकाश कुशवाहा रहता है। मेरी सिस्टर उसके ट्यूशन पढ़ाती थी उसके बच्चों को। तो ओम प्रकाश कुशवाहा बहुत समय से मेरे पर गंदी नज़र रखता था। मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ पे भी आए दिन आके मुझे प्रेशराइज करता था कि मैं उससे शादी कर लूँ। लेकिन जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसके कुछ ही दिनों बाद उसने मेरे छोटे वाले भाई को अपनी बेटी के झूठे रेप केस में फंसा के जेल भेज दिया, जिसकी हमने बेल डाली थी हाई कोर्ट से 18 सितंबर 2023 को। वो बेल रिजेक्ट हो गई थी और उसके अगले ही दिन ओम प्रकाश कुशवाहा ने मेरे पास कॉल किया अपने आप से ही और कहा कि अब तो तुम्हारे भाई की भी बेल रिजेक्ट हो गई, अब क्या चाहते हो तुम बताओ। तब मेरी बात मान लेती अगर तो ऐसा होता ही नहीं। तो उसने मुझे प्रेशराइज किया और मिलने को बुलाया और इसी तरह मुझे आए दिन मिलने बुलाता रहा। अभी पिछले 18 जुलाई 2024 की बात है, उसने मुझे सिकंदरा पे मिलने बुलाया और कहा कि केस के बारे में बात कर लेंगे। मैं भी चली गई थी क्योंकि मुझे लगा शायद बात करके वो मेरे भाई का केस भी वापस ले लेगा जो उसने झूठा लगाया था। पर उसने मुझे धोखे से पिंड बलूची होटल में ले गया। उसने मुझे रेस्टोरेंट में बिठाया और फिर खुद काउंटर पे जा कर के अपनी ही आईडी दे करके मुझे होटल रूम में ले गया। जब मैंने उससे मना किया तो वो मुझे होटल रूम में ले गया। ज़बरदस्ती उसने मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ गलत काम किया। जैसे ही मुझे पता चला था कि वो मुझे होटल में लेके जा रहा है, मैंने होटल के बाहर से ही अपनी दीदी को फ़ोन कर दिया था कि दीदी प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाइए। आप थाने गई थी? मैं थाने भी गई थी, वहाँ पे मेरी दीदी वगैरह आ गई थी तो उन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन भी किया था। तो 112 नंबर वाली पुलिस उसको पकड़ के भी लेके गई थी, पर उस थाने वालों ने उसे अंदर से ही भगा दिया और मुझसे कहने लगी कि अपने हिसाब से गवाही मत देना, हमारे हिसाब से गवाही देना। एसएसपी नीरज शर्मा ने मुझसे खुद बोली थी ये वाली लाइन अपने ऑफिस में बुला के। आज आप यहाँ मिलने आए डीसीपी ऑफिस कलेक्टेड में, तो आप क्या आश्वासन दिया? मुझे किसी ने कोई हेल्प नहीं की। सब लोग ये बोल रहे तुम मुस्लिम हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। क्या मुस्लिम की बेटियों के साथ ऐसे ही होगा? क्या मुस्लिम की बेटियां बेटियां नहीं होती, सिर्फ हिंदू की बेटियां ही बेटियां होती हैं? आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। मेरा भाई जेल में है, उसने झूठा केस लगाया है और उसी के बल पे उसने मेरे साथ गलत किया। जो अपनी वो नीयत रखता था उसकी नीयत आज पूरी हो गई है, फिर भी वो खुलेआम घूम रहा है। पुलिस उसे पकड़ने का भी प्रयास नहीं कर रही।